Good morning, students. Today we are going to study about the अर्ध चक्र आसन. ये भी एक आसन है जो हाइपरटेंशन को क्योर करने के लिए और उसकी प्रिवेंशन के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है. तो अर्ध चक्रासन जो है, अगर हम उसके मीनिंग के बारे में देखें तो चक्रासन का आधा पार्ट, मतलब देखिए चक्रासन भी आपने स्टडी किया था, तो इसके अंदर हम हमारे शरीर को आधे चक्र की तरह बनाते हैं, मतलब हमारे शरीर से आधे चक्र को बनाने की कोशिश करते हैं. तो इसके अंदर जो पोजीशन रहती है बॉडी की, जो बॉडी का पोज रहता है, वो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ऐसा रहता है. तो लेट अस टेक अ लुक एट द प्रोसीजर ऑफ डूइंग अर्ध चक्रासन. सो द प्रोसीजर इज स्टैंड इन स्ट्रेट पोजीशन विद बोथ फीट टुगेदर. कि सबसे पहले आपको सावधान जो पोजीशन होती है आपकी, स्ट्रेट पोजीशन जिसको हम कह सकते हैं, उसके अंदर आप खड़े होने वाले हैं. और जो आपके दोनों पैर हैं वो बिल्कुल साथ में होने चाहिए, उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए. नाउ होल्ड योर हिप्स विद योर हैंड्स, और यू कैन से जो आपकी लोअर वेस्ट है उस हिस्से को आप अपने हाथों से होल्ड करेंगे. बेंड बैकवर्ड्स विदाउट बेंडिंग नीज विद स्लो इनहेलेशन. उसके बाद आप पीछे की तरफ अपनी जो आपकी बॉडी है उसको बेंड करेंगे, और आपकी जो घुटने हैं वो बेंड यहाँ पर नहीं होने चाहिए. और जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को बेंड करेंगे वैसे वैसे आप धीरे धीरे सांस को अंदर लेने की भी कोशिश करेंगे. स्टे इन दिस पोज फॉर सम टाइम, डू इट 2 or 3 टाइम्स. और इस पोजीशन के अंदर आप कुछ समय तक अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखेंगे, इस पोज को बना के रखेंगे. जैसे ही कम से कम 2 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, कम से कम 1 मिनट तक पोज को होल्ड करने की कोशिश कीजिए, और इस आसन को 2 से 3 बार तक करने की भी कोशिश कीजिए. तो ये तो स्टूडेंट्स प्रोसीजर था, विधि थी इस आसन को करने के लिए. नाउ अब इस आसन को करने से हमें बहुत से बेनिफिट्स होते हैं. सो लेट अस टेक अ लुक एट द वेरियस बेनिफिट्स जो हमें इस आसन को करने से मिलते हैं. सो द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ डूइंग अर्ध चक्रासन इज इट रिलीव्स स्ट्रेस एंड टेंशन. तो स्टूडेंट्स आज के इस मॉडर्न एज के अंदर बहुत सी, देखिए हमारा जो रहन सहन कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, खान पान जो है हमारा खाना पीना चेंज हो गया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जैसे स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हर इंसान को घेरे रखती हैं. तो ये आसन हमें जो स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, इन सब में रिलीफ प्रदान करता है. मतलब कहीं ना कहीं इनसे हम दूर रह पाते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेस और टेंशन है कहीं ना कहीं एक कहावत आपने सुनी होगी, चिंता चिता के समान है. तो जो स्ट्रेस और टेंशन है ये कोई नॉर्मल डिजीज़ नहीं है, मेंटल डिजीज़ है जो इंसान को बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करती है. सो दिस आसन जो अर्ध चक्रासन है ये स्ट्रेस और टेंशन और जो आपकी एंजाइटी है इनसे आपको रिलीफ प्रदान कर सकता है. द सेकेंड बेनिफिट ऑफ डूइंग अर्ध चक्रासन इज इट क्योर्स मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स. तो जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, मेंस्ट्रुएशनल जो डिसऑर्डर्स हैं फीमेल के अंदर, अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इस आसन के थ्रू उनको भी क्योर हम कर सकते हैं. द थर्ड बेनिफिट इज इट हेल्प्स टू एलिविएट अपर बैक पेन. सो फ्रेंड्स, जो थर्ड बेनिफिट है वो ये है कि इस आसन के थ्रू अगर जो हमारी बैक है, अपर जो पोर्शन है बैक का, उसके अंदर अगर हमें कोई भी पेन है, बैक पेन है, तो
उसको ठीक करने में ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब देखिए, अगर हम बाय चांस कोई हैवी वेट उठा लेते हैं, ऐसा बहुत बार होता है कि नॉर्मली हम इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं करते हैं, लेकिन अगर एकदम से अचानक से एक्सेस अमाउंट में अगर हम एक वेट को उठा लेते हैं, पुल करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो अपर बैक पार्ट है हमारा, उसके अंदर जो मसल्स हैं और यू कैन से वेन्स हैं, उनके अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, जिससे हमारे को बहुत ही एक्सट्रीम पेन हो सकता है। तो उस पेन के अंदर भी जो ये आसन है हमारी काफ़ी मदद करता है। नाउ द नेक्स्ट आसन इज इट रिलीव्स स्ट्रेस इन द नेक एंड शोल्डर्स। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी स्टूडेंट्स गर्दन है और जो हमारे शोल्डर्स हैं, उनके अंदर कई बार हमें स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सट्रीम पेन हमें रहता है। तो उस कंडीशन के अंदर भी जो ये आसन है वो हमें रिलीफ प्रदान करता है, कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस को मैनेज करता है, उसको दूर करने में हमारी सहायता करता है। And the next benefit of doing Ardha Chakrasana is it reduces fat in the waist and thigh। तो स्टूडेंट्स देखिए, कहीं ना कहीं अब तक हमने जितने भी आसन स्टडी किए हैं, एक चीज़ हमें कॉमन मिली है कि वो हमारी बॉडी के अंदर से जो फैट है उसको रिमूव करने में, उसको रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स देखिए, कहीं ना कहीं जो एक्सरसाइज है वो हमारी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा अब नहीं है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी डल हो गई है। यू कैन से कि काफ़ी आलसी जीवन हम जीने लग गए हैं, जिसकी वजह से जो फैट है वो हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पुट ऑन होने लग गया है। तो अगर आपकी वेस्ट मीन्स जो आपकी कमर है उसके आसपास का हिस्सा और जो आपकी थाइज़ हैं, अगर उसमें फैट इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसको रिड्यूस करने में भी अर्ध चक्रासन काफ़ी मददगार होता है। नाउ द नेक्स्ट आसन इज इट क्योर्स पेन इन लेग्स। कह रहे कि अगर लेग्स के अंदर पेन है, जो आपकी लेग्स हैं उनमें पेन हो रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं ये आसन क्योर कर सकता है, या फिर इस आसन की मदद से हम हमारे लेग पेन को क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन इज नेक्स्ट जो बेनिफिट है इस आसन को करने से आपको मिलता है वो है इट इम्प्रूव्स डाइजेशन। कि देखिए, फिर से वही बात है कि हमारा जो कहीं ना कहीं रहने का तरीका है, आज का रहन सहन का जो तरीका है वो इतना एक्टिव नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमें जो हमारा डाइजेशन है उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं खाना खाने के बाद जो खाना है वो हम अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर यू कैन से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में बनने लगता है। सो यू कैन से कि डाइजेशन के रिगार्डिंग कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम है, या फिर यू कैन से कि जो खाना हमें खाया है वो पच नहीं रहा, हमसे पचाया नहीं जाता है, सो इन सब प्रॉब्लम को इस आसन के थ्रू हम दूर कर सकते हैं, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड द लास्ट बेनिफिट ऑफ डूइंग अर्ध चक्रासन इज इट हेल्प्स टू मेक एंकल्स, थाई, शोल्डर, चेस्ट, स्पाइन एंड एब्डोमेन स्ट्रॉन्ग। कह रहे कि देखिए, ये आसन जो है, या फिर इस आसन की मदद से जो एंकल्स हैं हमारे, थाई है, शोल्डर, चेस्ट, स्पाइन और एब्डोमेन जो आपका हिस्सा है बॉडी का, इन सबको हम काफ़ी मजबूत बना सकते हैं। और यू कैन से कि इस आसन की मदद से हम हमारी बॉडी को काफ़ी मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारी बॉडी के काफ़ी अहम हिस्से हैं। नाउ द कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ डूइंग दिस आसन, मतलब कब कब हमें ये आसन नहीं करना चाहिए, कब कब इस आसन को हमें अवॉइड करना चाहिए करने से। तो वो जो कंडीशंस हैं, फर्स्ट हैं उनमें अवॉइड
doing this आसन if you have peptic ulcer and hernia। कह रहे कि अगर आपको अल्सर या फिर हर्निया की प्रॉब्लम है तो उस समय पर आपको ये आसन नहीं करना चाहिए, इस आसन को करने से बचना चाहिए। सेकंड, प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड डूइंग दिस आसन। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ हमने देखी है कि प्रेग्नेंट जो वुमेन्स हैं कहीं ना कहीं मोस्टली आसन उनके लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि अगर वो आसन करेंगे तो उनसे कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम ही होगी। तो मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन्स को आसन को अवॉइड करना चाहिए। थर्ड वन, अवॉइड परफॉर्मिंग दिस आसन इफ़ यू हैव माइग्रेन, हेडेक, लो ब्लड प्रेशर, डायरिया एंड इंसोम्निया। कह रहे कि अगर आपको माइग्रेन, हेडेक, लो ब्लड प्रेशर, डायरिया या फिर इंसोम्निया की प्रॉब्लम है तब भी आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। द लास्ट कॉन्ट्राडिक्शन, दिस आसन इन केस ऑफ हिप एंड स्पाइनल प्रॉब्लम। अवॉइड करना है हमें ये आसन अगर आपके हिप में कोई प्रॉब्लम है या फिर जो आपकी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।